Welcome to Hindu Heritage Hub, where history, identity, and culture come alive. धार्मिक ग्रंथों का इतिहास 5000 वर्ष पहले तक जाता है। इन धर्म ग्रंथों को व्यापक रूप से दो समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है, श्रुति और स्मृति। श्रुति ध्यानमग्न ऋषियों के अंतर्मन में प्रकट हुई दिव्य वाणी मानी जाती हैं, इसलिए श्रुति अपरिवर्तनीय है। पहली श्रुति 4 वेद थीं। इन 4 वेदों के सार का परिणाम उपनिषद माने जाते हैं। प्रारंभतः कितने उपनिषद थे, इसका कोई निश्चित ज्ञान नहीं है, लेकिन 108 उपनिषद हैं जो सुरक्षित रहे, जिनमें से 8 ने आदि शंकर से प्रमाणिक होने की मान्यता प्राप्त की। 4 वेदों और सारे उपनिषदों को मिलाकर श्रुति कहा जाता है। जब हम कहते हैं कि श्रुति प्रकट हुई थी, तो इसका अर्थ है कि ये ऋषियों के अनुभवों, दर्शनों और विचारों के आलेख हैं। इन श्रुति का केवल एक संस्करण है, जिसका संचार गुरु शिष्य परंपरा में मौखिक प्रणाली से हुआ और सदियों बाद संस्कृत ब्राह्मी लिपि में लिखी गईं। दूसरी ओर स्मृतियाँ मानव बुद्धि की रचना मानी जाती हैं, इसलिए उन्हें संक्षेपित, विवरणात्मक और प्रवर्धित करने की अनुमति होती है। स्मृतियाँ क्षेत्र और संप्रदाय के अनुसार भिन्न होती रहती हैं। स्मृतियाँ संस्कृत के अलावा अन्य भाषाओं में भी लिखी जाती हैं। कुछ प्रमुख स्मृतियों में मनुस्मृति, अर्थशास्त्र, कौटिल्य शास्त्र और वास्तुशास्त्र शामिल हैं। रामायण और महाभारत वेदों और उपनिषदों के पश्चात आए। विशेष रूप से इन दोनों को इतिहास कहा जाता है। महाभारत से गीता निकली और श्रीमद् भागवतम ने गीता के लगभग 700 श्लोकों को उदाहरण कहानियों के सहारे 18,000 श्लोकों में संकलित करके उसे विस्तारित किया। पिछले कई हजारों वर्षों के दौरान सनातन धर्म ने प्राकृतिक पूजा से शून्यवादी ब्राह्मण तक और फिर मूर्ति पूजा तक की विविधता को जन्मा है। इसका कारण पुराण रहे। पुराणों को सामान्य मनुष्य के वेद माना जाता है। पुराणों में वेदों की जटिल भाषा को सरल बनाया गया और वैदिक अवधारणाओं को पौराणिक कथाओं के रूप में वर्णित किया गया। इससे वैदिक निराकार ब्राह्मण, जो कथाओं के पात्रों के माध्यम से लौकिक रूप में ढाला गया, और इन कथाओं को सामान्य जन में संचारित किया गया। पंडित वामदेव शास्त्री के अनुसार भक्ति को विकसित करने के लिए निराकार को रूप देना एक सरल और उपयोगी व्यवस्था होती है। पुराणों ने इस व्यवस्था को संभव बनाया। तो स्मृति अनेक हैं और बनती रहती हैं। इन स्मृतियों में एक वर्ग इतिहास का है, जिसके 2 बहुमूल्य अंशभूत रामायण और महाभारत हैं। स्मृतियों के कुछ और अन्य वर्ग भी हैं, जैसे कि 18 पुराण। इन 18 पुराणों में ब्रह्मा के लिए 6 पुराण हैं, विष्णु के लिए 6 पुराण हैं, शिव के लिए 6 पुराण हैं। 6 दर्शन हैं, जिनमें की संख्या, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा या वेदांत भी बोला जाता है, जिसको योग सूत्र, न्याय और वैशेषिक हैं। और 3 अगामा हैं, शैव अगामा, वैष्णव अगामा और शक्त अगामा। सनातन धर्म में संकलन की परंपरा पुराणों या पुराणों के बाद सदियों बाद बुद्ध धर्म और जैन धर्म के सूत्रों की रचना पर आकर स्थगित नहीं हुई। परंपरा जारी रही। उदाहरण के तौर पर 1500 वर्ष पहले हरिवंश और विष्णु पुराण लिखे गए।
1000 वर्ष पहले भागवत पुराण लिखा गया, 800 वर्ष पहले गीत गोविंद लिखी गई। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण काव्यात्मक रचना 36 धार्मिक विद्वानों द्वारा लिखी गई। इसका नाम आदि ग्रंथ पड़ा, जो कि फलतः सिखों की पवित्र पुस्तक गुरु ग्रंथ साहिब बनी। तो धार्मिक ग्रंथ क्या हैं? एक है श्रुति, जो अपरिवर्तनीय है, इसमें वेद और उपनिषद हैं। दूसरे हैं स्मृति। स्मृति समय, क्षेत्र और संप्रदाय के अनुसार बदलती रहती है। स्मृति में सारे पुराण और 2 इतिहास, रामायण और महाभारत युक्त हैं। बस इतना याद रखिए। Hey, I hope you liked this episode. Please share it with family and friends far and wide, and let's keep the spirit alive. Until next time, namaste.